बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जानवर का जो मादा जानवर है उसका हमल बरकरार रखने के लिए हम मेडिकली कह लें या देसी तौर पर हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के मतलब डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको ईजीली सबसे पहले मिलती रहे। तो ये दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर बात कर लेते हैं कि जानवर का हमल बरकरार रखने की हमें ज़रूरत पेश क्यों आती है। एक नेचुरली अमल है, वो नेचुरली तौर पर भी हो सकता है, कुदरती तौर पर भी वो अमल बखूबी पजीर हो सकता है। हमें इस अमर की ज़रूरत क्यों पेश आती है कि हमें कोई उसका इलाज, कोई मेडिसिन देनी पड़े या कोई देसी चीज़ देनी पड़े ताकि जानवर जो है वो अपना हमल बरकरार रखें। दोस्तों, ज़्यादातर ये मसला आता है उन जानवरों में जिन जानवरों को आप ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते रहते हैं। जिन जानवरों को आप ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते रहते हैं उनका जो कह लें कि सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं, जिसकी वजह से जानवर जो है वो किसी भी वक्त कह लें अबॉर्शन कर सकता है। अबॉर्शन के अलावा जो है और भी बहुत सारे कह लें कि मसाइल आ सकते हैं। प्रेगनेंसी हो तो जाती है, जानवर मतलब कह लें कि अपने वलादत तक चला जाता है, लेकिन जानवर कमज़ोर हो सकता है, लागर हो सकता है, बहुत ज़्यादा जानवर में जो बच्चा है उसमें मसाइल आ सकते हैं। तो प्रेगनेंसी को इस लिहाज से भी हमल को बरकरार रखना होता है ताकि जानवर बच्चा ना फेंके, बच्चा जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत ज़्यादा जानवरों में ये देखने में आया है कि एक नेचुरली तौर पर कोई ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन नहीं लगाता, कोई कुछ नहीं, लेकिन वो जानवर बच्चा फेंक देते हैं। लेकिन उनको अगर इंजेक्शन लगाया जाए, एक पीरियड के बाद लगाया जाए, 3 माह बाद, 2.5 माह बाद, तो वो जानवर जो है वो कह लें कि प्रेग्नेंट ही रहते हैं, बच्चा नहीं फेंकते। ये तजुर्बा किया हुआ है मैंने खुद कि जानवर जो मतलब बच्चा फेंकते रहते हैं, अंदर मसला भी कोई नहीं और बच्चा बिला वजह फेंक देते हैं, वैसे गर्मी की वजह से फेंक देते हैं, तो उनको प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन जो है वो हर 2 माह बाद या 1.5 माह बाद इस्तेमाल करवाने से जानवर जो है वो अपनी प्रेगनेंसी जो है उसको बरकरार रखता है। हाँ, अलबत्ता आखिरी माह में इस्तेमाल कभी भी नहीं करवाना, क्योंकि अगर आप आखिरी माह में इस्तेमाल करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और जो कह लें कि बच्चा जो है उसकी फौतगी भी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करते हुए जानवर को, अगर तो आपका जानवर ऐसा कोई मसला करता है, अगर तो आप ऑक्सीटोसिन लगाते हैं तो सबसे पहले नंबर पर तो आप ये सबसे बड़ा जानवर के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने जानवर के ऊपर जो आप जुल्म कर रहे हैं उसको ख़त्म करें, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाना बंद करें, जानवरों को किसी और तरीके से उसका दूध निकालना शुरू करें। अगर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाने से आपका जानवर नाड़े वगैरह करता है तो उसको प्रोजेस्टेरॉन लगा दें। और वो उसमें ये होता है कि पूरी एक प्रेगनेंसी में सिर्फ एक दफ़ा ज़रूरत होती है ऑक्सीटोसिन के केस में। लेकिन जो जानवर बार बार बच्चा फेंकता रहता है तो उसको कई जगह पर देखा है 1.5 माह बाद और कई जगह पर देखा है 1 माह बाद जो फार्मर है वो रिपीट करता रहता है। जानवर कंसीव कर जाता है, जानवर जो है कह लें कि बच्चे को वलादत तक लेकर जाता है। तो आप उस कंडीशन में आप 1.5 माह के बाद जानवर को इस्तेमाल करवा सकते हैं। 10 ml की पैकिंग आती है इसकी प्रोजेस्टेरॉन की, वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। बेहतर है कि आप जानवर का वैसे अंदरूनी तौर पर मुआयना ज़रूर करवाएं कि आपके जानवर के अंदर किसी किस्म का कोई नुक्स वगैरह ना हो। ये दोस्तों हो गया हमारा देसी नुस्खा। नहीं, ये हमारी मेडिसिन है। जो प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन है ये हार्मोन है, ये मेडिसिन आप इसको कह सकते हैं, ये मेडिसिन होगी। और अब बात करते हैं कि देसी तौर पर हमने जानवरों को क्या इस्तेमाल करवाना होता है। तो अगर तो गर्मी का मौसम है तो लोग तेल का इस्तेमाल करवाते हैं। ऐसे जानवरों में जो गर्मी मनाते हैं ज़्यादा, तो तेल का इस्तेमाल करवा कर उनकी गर्मी जो है उसको दूर किया जा सकता है। शक्कर वाला पानी जो है वो बनाकर, जानवर को शरबत बनाकर कह लें, वो बनाकर आप जानवर को पिला सकते हैं। वो भी जानवर की गर्मी काफ़ी हद तक दूर कर देता है और जानवर जो है वो बच्चा नहीं फेंकता, नाड़े वगैरह नहीं करता, तो और जानवर जो है अपना कह लें कि बच्चे को विलादत तक लेकर जाता है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।